हेलो एवरीबॉडी। पतली आवाज निकाले जान के। इंडियाज लाफ्टर चैंपियन में मुझे इनवाइट किया। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आपने सोचा होगा कि मेरी वॉइस ऐसी है, इतना 6 फुट 2 इंच का आदमी, उसका आवाज ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अरे वेल हाँ? जब भगवान ने मेरी रचना की तो मुझे कुछ ऐसा कुछ स्वर यंत्र बिठा दिया कि मैं कोई भी बन सकता हूँ। हेलो अर्चना। हाय चेतन, 200 आवाजें निकालते हैं आप? हाँ? एक क्या हो गया, इतनी साल का रिसर्च वगैरह किया है हम लोगों ने, हाँ, तो हम जब किसी की आवाज को सुनते हैं हाँ। तो उसका एक्सरे तुरंत, मतलब तुरंत? 15 सेकंड में एक्सरे निकल जाता है कि ये कहाँ से बोलता है। पहले राजकुमार, आप कुछ बोलो। कैसे हैं सर आप? कैसे हैं सर आप? अगर सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन आपस में बात कर रहे हो तो हाउ वुड दैट बी? पहले तो जब भी मैं उनके सामने जाता हूँ उनकी बोलती बंद हो जाती है। बिकॉज अमित जी ऑल्सो ऑलवेज आस्क्स, "ए, मेरा कोई कमर्शियल किया क्या?" अच्छा। So he never knew that I could do his voice. So about 30 years back, I was doing a commercial. Prahlad Kakkad, my friend, he said, "Ki, Jets, you have to do this Sardar." I said, "मैं Sardar?" So we went for the shoot. अच्छा। और सचिन तेंदुलकर बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा है। हाँ, प्रहलाद said कि सचिन, this is Chetan. He's also going to do your voice. हाँ, So उन्होंने पूछा, "But how will you do my voice?" तो मैंने वहीं पर उसको रिप्लाई किया, "Just like the way you're talking right now." And his immediate reaction was, "Ayla." आइला। And बाद में that became a sacrosanct कि हर एक कमर्शियल एंड होगा "Ayla." Well, anything? अमरीश पुरी जी। अरे that is a superb experience. अच्छा। डायलॉग डब करने के बाद वो आए और उन्होंने देखा, he could not believe. और मैं कॉफी के लिए बाहर आया था। बाहर आके उन्होंने पूछा, ये डबिंग किसने की है? उसने कहा, सर वो साहब, ये तुमने की है? बोला हाँ सर। पर तुम्हारी आवाज में इतना बेस तो नहीं है? I'm sure he must have said that. सर सर निकाल लेते हैं जब चाहिए तो। अच्छा, कितना बेच जा सकती हो? मैंने पूछा, आप सर आप कितना जा सकती हैं? तो उन्होंने बोला, भाई इतनी अच्छी ऑडियंस को देखकर मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि मोकैम्बो भाई मैंने तो दिखा दिया, तुम दिखाओ। So then I did Darth Vader for him. Oh. तो वो Welcome, young Skywalker. Wow. This is amazing. This is amazing. Come, my friend. Come and join the forces of the dark side. Together we shall rule the universe. ये Splendid, splendid. तब वो बोले, भाई तुम किसी अकेले ही प्लेनेट के आदमी हो। एक ऐड कर रहे थे, मुझे मच्छरों की आवाज करनी थी, है ना, जो कान में आता है तभी पता चलता है ना। ये करते करते पता चला कि मक्खी क्या हो सकते है ना। Yes.
तो इसका जैसा जैसे पिच चेंज होता है तो छोटी मक्खी बड़ी मक्खी. My God. Thank you. थैंक यू सो मच. Ladies and gentlemen, be careful. The app says the leopard is just 3 minutes away. But relax, laughter is just 30 seconds away. अपने कॉमेडी से आपके दिलों में तगड़दुम्बा मचाने आ रहे हैं फिर एक बार मुंबई संबल का नितेश शेट्टी. क्या बात है पब्लिक, क्या बात है. वैसे मेरे को बताने के आजकल अपन को कितना फ्रीडम है. अपन किधर भी जा सकते हैं, किधर भी आ सकते हैं. लेकिन 2 साल पहले ऐसा नहीं था. जगह जगह लॉकडाउन, कोई किधर आ नहीं रहे, जा नहीं रहे. सब लोग घर के अंदर ही बैठे हैं. फुल हम साथ साथ है. और जैसे उसमें कोई पॉजिटिव निकल गया तो हम आपके हैं कौन. वो टाइम में देखो हर घर में एक ऐसा आदमी था जो रोज सुबह उठ के न्यूज चैनल लगाता था. देखने के लिए कितना केस है. Yes, every. वो रोज सुबह उठेगा. हाँ. ए, न्यूज लगा रहे. कितना केस है आज देखो. न्यूज लगा कितना है. 1,20,000 केस, जिसमें 20,000 लोग रिकवर हो गया और बाकी का लोग. ए, टीवी बंद कर, रेशन देख के दिमाग खराब होता है. बंद कर. वो टाइम में देखो लोगों का दिमाग इतना खराब हो गया था कि वो मार्केट से सब्जी भी खरीद के लाता था ना, उसका जो बैग है उसको 2-2 दिन अपने फ्लैट के बाहर रखता था. सोच के कि वायरस रहेगा तो वहां से ही गायब होएगा. घर के अंदर नहीं आएगा. 2 दिन के बाद बैग उठाया, देखा वायरस तो गायब नहीं हुआ है, अंदर से नींबू और कड़ी पत्ता गायब हुआ है. अभी देखो ऐसा टाइम में अगर बिल्डिंग में कोई एक पॉजिटिव केस आया तो जो बाकी का बिल्डिंग वाला है वो लोग अपने खिड़की में आके, वॉचमैन किसको कह रहे अपने इधर. So sincerely. अच्छा वो एविंग का दिवाकर उसको हो गया. बैड लक. 3 दिन पहले मेरे को मार्केट में मिला था. मैं तो बोला भी क्या रे दिवाकर इधर क्या कर रहे हैं. खाली फुकट हाथ लगा रहे उसको. फिर नीचे से कोई बोल रहा है अरे वो बीविंग का सुधाकर है ना, उसको भी हुआ है. मार्केट ही जाना नहीं चाहिए. फिर नीचे से कोई बोल रहा है अरे मजाक कर रहा हूँ रे, किसी को भी नहीं हुआ है. ये इधर खुशी मना रहे, लेकिन वो टाइम में देखो कुछ फैमिली लोग इतना डर गया था, वो लोग अपना मॉर्निंग वॉक भी घर के अंदर ही करता था. ऐसा हॉल टू किचन, किचन टू हॉल. वो बेडरूम में नहीं जा रहे क्योंकि वहां पर कोई तो क्वारंटीन है. उसके साथ पूरा फैमिली खाली इतना बात कर रहा है, रामानुज खाना खाएगा क्या. हाँ खाना खाएगा रामानुज. क्या हो गया इसको यार. रामानुज खाएगा क्या खाना. हाँ उधर अंदर रामानुज लैपटॉप पे वेब सीरीज देख रहे हैं. बाहर इसका घर वाला प्रार्थना कर रहे हैं ये बीमारी का वेव 2 नहीं आना चाहिए. वो अंदर बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं इसका सीजन 2 आना चाहिए. देखो इतना सब टेंशन के बीच में ना
आदमी लोग एक दिन बहुत खुश था, और जिस दिन शाम को 5 बजे वो ताली बजाने का था ना, उस दिन जैसे ही देखो 5 बज गया, लोग बालकनी में आके कोई ताली बजा रहे, कोई थाली बजा रहे, ढंग 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 ढंग। उधर चाली में लोग पत्रा बजा रहे, टक 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 टक। जिसको जो मिला वो बजाया। मेरे बाजू में एक लड़का है कल्पेश, वो तो शाम को ऐसा चल रहा था। मैं बोला क्या हुआ रे? बोलता अरे दुकान में थाली लेने गया था, पुलिस वालों ने कटोरी सूझा दिया। कुछ हाउसिंग सोसाइटी में देखो लोग थाली बजाते बजाते नीचे आ गया, और आके एक दूसरे के साथ डांस भी कर रहे बंदे। मैं बोला ए भाई साहब वो जनता कर्फ्यू है। बोलते नहीं नहीं 5 बजे तक जनता कर्फ्यू, उसके बाद घंटा कर्फ्यू। नाचो। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा वाट लग गया वो लोग का जिसका वर्क फ्रॉम होम था। ये लोग को कंपनी ने लैपटॉप दिया, बोला जाओ 20-20 घंटा काम करो। अब ये लोग का वर्क फ्रॉम होम चालू कैसे है? दोनों कान में हेडफोन डाला है और बात कर रहा है। हाँ सर, मैं उसको कोटेशन भेज दिया 2,30,000 का। वो बोलते बहुत ज्यादा है। हाँ नहीं, मैं उसको क्या समझाया, अभी लॉकडाउन के टाइम देखो ऐसा बात नहीं है। लॉकडाउन के टाइम क्या है, सुनो ना सर, लॉकडाउन के टाइम क्या है, इधर बहुत प्रेशर है। आप देख लो एक बार। वो बोलते हैं ऐसा बात नहीं है, हम लोग के कंपनी की तरफ से भी बहुत प्रेशर है। तो आप देख लो। तो मैं क्या करूं सर? पीछे बीवी बोलते हैं एक काम करो, सोफा के नीचे भी बहुत कचरा है, उसको भी ले लो। कुछ एंटीक जो कंपनी में बड़ा बड़ा मैनेजर लोग था, वो लोग को लॉकडाउन का अलग ही प्रॉब्लम हो गया। वो लोग का सुबह सुबह ऑनलाइन मीटिंग रहता था। वो लोग अपना लैपटॉप खोल के बैठा है ऐसा फुल ऑनलाइन मीटिंग में, उसके अंदर 50 मुंह है। 50 मुंह बैठ के मीटिंग चालू है। या टॉक टू सुधाकर इज नॉट वर्किंग यार, यू सीसी टू मी एंड बीसीसी टू ही एंड दैट इज कोटेशन। अभी तरह से मीटिंग चालू है, पीछे उसकी औरत नाके निकल रही है। कुकर का सीटी कितना हुआ सुना गया? कितना हो गया? मेरे को क्या मालूम यार, मैं इधर मीटिंग में बैठा है, क्या तेरे कुकर का कौन सुनेगा? सामने उसका बॉस बोल रहा है भाभी 3 हो गया 3। मैं सुना 3 हो गया, अब जाओ। फिर उसका बॉस बैठ के बाकी एम्प्लॉय लोगों को समझा रहे, देखो आज के तारीख में एक टाइम पे 2 काम करना चाहिए। अभी मैं तुम लोग से मीटिंग कर रहे हैं ना, लेकिन मेरा पूरा ध्यान ये पीछे के दरवाजे पे है। नीचे से कोई पूछा क्यों सर? बोलता है अभी क्योंकि मेरी औरत भी नाके निकलने वाली है। लॉकडाउन के टाइम देखो शाम को टीवी पे रामायण आता था, देखते थे कि नहीं? हाँ, टीवी में रामायण आता था, तो घर का जो अपना सीनियर सिटीजन लोग है वो लोग बैठ के मस्त उधर रामायण देख रहे बैठ के। और जो घर का बड़ा लड़का है उसका अपना जॉब चला गया है, उसका अंदर औरत के साथ महाभारत चालू है। उधर महाभारत, इधर रामायण, बीच में बच्चा लोग का देख भाई देख, हाथ देख भाई देख, देख भाई देख, हाथ देख भाई देख। बच्चे लोग की तरफ कोई नहीं देख रहे। बच्चे लोग दिन भर अपने बाप के पीछे, पापा पापा मोबाइल दो ना, वीडियो गेम खेलने का। पापा मोबाइल, वो गाड़ी वाला गाड़ी चलाने का, वीडियो गेम खेलने। पापा मोबाइल, बाबू दे। मैं जिंदगी भर रिक्शा चलाया है, तेरे को तो गाड़ी चलाने के। जा तेरा ऑनलाइन क्लास है ना, उधर जाके बैठ। अभी ऑनलाइन क्लास मैंने पहली बार देखा है, टीचर लोग उधर नाइटी पहन के इतिहास पढ़ा रहे।
अभी बच्चा उधर इतिहास पढ़ रहा है, पीछे उसका बाप। Oh my God. एक दिन टीचर ने भड़क के बोल भी दिया, एक्सक्यूज मी सर, यू आर नॉट सपोज टू लॉइटर ऑन दिस वे इन द ऑनलाइन क्लासेस, प्लीज गेट आउट ऑफ द रूम प्लीज। अभी ये सुन के उसका बाप, देखा टीचर क्या बोला, अभी अपन मेहनत करेगा ना आगे के लिए उतना अच्छा है। अरे नहीं नहीं पप्पा, वो बोल रहे कि तुम बाहर जाओ। ऐसा बोला? अच्छा अच्छा, गोइंग, हाँ गोइंग, गोइंग गोइंग। अभी देखो कुछ बच्चे लोग ऐसा था जिसको ऑनलाइन क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो लोग जाके अपने बेडरूम में सो जाता था। वो लोग का माँ लोग बैठ के ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं उधर। अभी टीचर उधर इंग्लिश का पोयम पढ़ा रही है। I searched the streets and the blue skies. I found daffodils Daffodil. on the plains and the mountain highs. There was a bright sunshine. अभी इसकी माँ मैं तत्वम का मम्मी है, लड़का सोया है। ये डेफोडिल्स मतलब क्या रहते हैं? See, daffodils is nothing but a species alterum and found in the Aramel family of the Iberian Peninsula. अब ये सुन के उसकी माँ बच्चे को उठ! देख तेरे वजह से मेरे को क्या क्या सुनना पड़ता है। बैठ इधर। ये टीचर लोग को क्या है, ये लोग घर पे भाई आते हैं खाना बनाने के लिए। इधर मेरे को खाना भी बनाने के, बर्तन भी करने के, तेरा बाप को भी संभालने के। मेरा पूरा जिंदगी का डेफोडिल हो गया है। अभी लॉकडाउन के पहले जब शादी होता था तो मेहमान लोग का स्वागत भी कैसा होता था उधर बैठ के, अरे आइए स्वागत है स्वागत है, आइए चलिए। कभी रिक्शा मिला आपको डायरेक्ट? अच्छा आइए स्वागत है स्वागत है, चलिए अरे आइए आइए स्वागत है स्वागत, चलो। लेकिन लॉकडाउन वाला शादी में स्वागत ही चेंज हो गया। स्वागत है, चलिए हाथ दिखाओ, स्वागत है, चलो चलो हाथ दिखाओ, स्वागत है, आजा, स्वागत, चलो अंदर जा, डायरेक्ट एक छोड़ के एक बैठो अंदर जाके। अभी लॉकडाउन वाले शादी में देखो, एक ऐसा रिश्तेदार था जिसको लगता था बाकी रिश्तेदार लोग नहीं आए, वो लोग को शादी दिखाने का जिम्मेदारी मेरा है। वो वीडियो कॉल करके उन लोग को शादी दिखाते रहते हॉल से। क्या बोलते करुणेश, आए नहीं रहे तुम लोग? हाँ नहीं रे, मैं बाथरूम में नहीं है, यही शादी का हॉल है। वो देख गुड्डी, देख अपना गुड्डी। करुणेश कैसी लग रही है गुड्डी? अच्छी लग रही है ना गुड्डी? अरे अच्छा हो गया ब्यूटी पार्लर चालू हो गया है। 2 दिन पहले गुड्डी पूरा बुड्ढी लग रही थी। उसको डाई करके ले गया अभी। वो देख मेरा जीजा जी, देख जीजा जी, जीजो करुणेश मेरा दोस्त है। जीजा जी अच्छा जॉब में रे, मीडिया में जॉब करता है। क्या करता है? ये सुबह लोग का घर पे न्यूज़पेपर डालता है। अभी देखो थोड़ा दिन के बाद लॉकडाउन खुल गया, सब लोग एक ही दफे बाहर निकला। बाहर निकल के वापिस उनका फिर से शुरू हो गया। क्या क्या? तुम्बा तुम्बा तगड़ तुम्बा, तुम्बा तुम्बा तगड़ तुम्बा, तुम्बा तुम्बा तगड़ तगड़ तगड़। थैंक यू थैंक यू। शेट्टी, जितना बेहतर तुमने पिछली बार किया था उससे बेहतर इस बार किया है। बहुत अच्छा, फैंटास्टिक। थैंक यू। और ये लिटिल छोटे छोटे जो ऑब्जर्वेशन है लाइफ के, उसी से एक्ट बनता है। और तुमने इतनी खूबसूरती से उनको ऑब्जर्व किया है और इतने अच्छे से उसको अदा कर पाते हो, ये बड़ी बात है। वेरी गुड, वेरी नाइस, सिंटिलेटिंग परफॉर्मेंस। नितिश, हम सब यही कहना चाहते हैं कि तुम कॉमेडी की होप हो और लाफ्टर की टॉप हो। Congratulations, Nitesh Shetty! नितेश बहुत ही अच्छा किया आपने। आपके अंदर एक एक्टर दिखा है। आई थिंक आप Absolutely right. आप एक्टर हैं।
स्टेज करते हाँ हैं? पहला किया था थिएटर हाँ, तो कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, जैसे आप आवाज बदलते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करते हैं, आप वो कैरेक्टर बन जाते हैं। Yeah. तो बहुत मजा आया, बहुत ही एंटरटेनिंग था। ये सब हमने देखा है, जो आपने जो भी किया, ये सब हमने कहीं ना कहीं महसूस किया था लॉकडाउन में। थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस, ऑल द वेरी बेस्ट। एक्चुअली आपने जो एक्ट दिखाया प्रेशर का, Very nice. यहाँ प्रेशर है वहाँ प्रेशर है, तो लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग भी घर पे वही कर रहे थे। हाँ। स्ट्रेट ड्राइव, स्वीप, स्ट्रेट ड्राइव, फ्रंट फुट, स्वीप, एंड वी गॉट अ लॉट टू लर्न ड्यूरिंग द लॉकडाउन। थैंक यू। मेरा एक छोटा सा ड्रीम है कि अपन सब मिलके एक बार तगड़ दुम्बा स्टेप करेंगे। अरे आप बाबा। कराए कराए तगड़ चलिए दुम्बा। आइए। तगड़ दूंगा। तुम्बा तुम्बा तगड़ तुम्बा 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 तुम्बा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जिनका पोएट्री करके दिल नहीं भरता, लेकिन कॉमेडी के साथ साथ पोएट्री का इनका कॉम्बिनेशन है खूब चलता। प्लीज वेलकम द कॉमेडी किंग रजत सूद फ्रॉम दिल्ली। सर आपकी एक मूवी आई थी शादी में जरूर आना, मैं इनकी शादी में पहुंचा, इन्होंने भगा दिया। मैम उस मूवी में इन्होंने दिखाया कि एक सीन में इनका दिल टूटा है, हाँ, अगले सीन में ये आईएएस ऑफिसर बन गए। हाँ। अरे बीच का कौन दिखाएगा? पड़ोसियों के ताने, बढ़ता हुआ सिलेबस, बाप की गाली, कुछ नहीं दिखाया। पर इनकी फैन फॉलोइंग मैंने देखा बहुत ज्यादा है सर आपकी, Yes. तो मैंने इनके लिए एक शेर लिखा। सर अगर आप इजाजत दो तो मैं सुना इरशाद इरशाद। इरशाद। कि कितनी लड़कियों ने हाँ, तुम पे हाँ। ऐसे जान फेंकी है। हाय हाय। हाय हाय। ब्लश कर रहे हैं। तो मैंने तब सर एक शेर लिखा कि कितनी लड़कियों ने तुम पे ऐसे जान फेंकी है, चुराकर घर से कुछ पैसे तुम्हारी फिल्म देखी है। हाय हाय। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है, क्या बात बहुत है। अच्छे। और मैम मैं सबसे पहले तो पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछला एपिसोड जब से टेलीकास्ट हुआ है, हाँ। मुझे जनता का बहुत प्यार मिला। Very happy. और मैंने एक चीज नोटिस की कि मेरे पास सिर्फ आशिकों के मैसेज आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, उनको लग रहा है हमें मिल गया हमारा लव गुरु। मैम एक बंदे का मैसेज आया, भैया हाँ भैया। गर्लफ्रेंड कहाँ मिलेगी? मैंने कहा तुझे लगता है मुझे पता है। फिर मैंने उसे अपना ही नंबर दिया। हाँ। एक हफ्ता बात करी मैंने उससे, अच्छा। लड़की बनकर। फिर मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि किसी की तो तन्हाई दूर हो यार। सुरेंद्र सर सीरियसली नहीं लेना, कहीं आज इन्हीं का मैसेज आ रहा है, कह रहे तन्हा तो हम भी बहुत हैं। और मैम जनता ना अलग अलग तरीके से प्यार देती है ना? तो जैसे एक लड़के का मेरे को मैसेज आया, सर बढ़िया आदमी है तू। मैंने कहा ये कैसी इज्जत है? या तो सर हटा दे या तू हटा दे। मैंने उसे बताया, मैंने कहा भाई कुछ चीजें साथ में लिखकर सेंस नहीं बनाती। हाँ। जैसे सरकारी नौकरी और टाइम पे काम, जैसे इंजीनियर और लव मैरिज, या जैसे बिजनेस ट्रिप और थाईलैंड। खैर मैं अपनी आशिकी पर आता हूँ। आज के मेरे सेट का नाम है तुम्हारे बाद।
आए हाय आहा, तुम्हारे वाह। बाद तुम्हारे ये दिल पे लगा तुम्हारे ना, सबके लगा सबके। सारे राजी हो जाते हैं, कह रहे सुनाओ यार, दर्द ताजा ही कर दो यार। पर आपने देखा प्यार में जब हम होते हैं ना, हमारा ऐसे छोटी छोटी चीजों से दिन बन जाता है। हाँ। है ना, जैसे एक दिन मैं सो के उठा, मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आ रखा था कि बेबी तुम्हें पता है तुम दुनिया के बेस्ट इंसान हो। मैं बेस्ट देख रहे हो। मैं 2 दिन से नहाया नहीं था। Oh God. 3 दिन से मैंने कपड़े नहीं बदले थे। मेरा साबुन नाराज हो गया, कह रहा दीदी प्यार में हो तो कुछ भी बोलोगी क्या। होता ना कि जब आप रिलेशनशिप में होते ना, तो आपके मन में जितने भी सवाल आते हैं आप अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ लेते हो। हाँ। है ना, तो मैं ऐसे पूछता था कि बेबी तुम्हें क्या लगता है हमारे मिलने से ही बारिश होती है। हाय हाय what a question. वो भी कह देती थी कि हाँ हाँ हमारे मिलने से ही होती है। और हम ऐसे खुश हो जाते थे। लेकिन फिर ब्रेकअप के बाद बेबी ने ब्लॉक कर दिया। मैं ज्यादा पीछे भी नहीं पड़ सकता था क्योंकि बेबी का भाई जिम जाता था। हाँ, ये ढांचा आप देख ही रहे हो। हाँ दिख रहा है। जितना मेरा वजन है उतना तो वो प्रोटीन खा लेता था। मैं जिंदगी में बहुत जल्दी समझ गया था कि ऐसे इंसान को मैं चूंटी मारकर तो नहीं हरा सकता। तो मैंने शायरी शुरू कर दी। अच्छा। तो मैंने तब लिखा था कि तुम लफ्जों से खेल के अब आबाद किसे करते हो यार, वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बाद किसे करते हो यार। मैंने ना ब्रेकअप के बाद वही किया जो हर आशिक करता है। मैंने सैड सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट बनाई। है ना, तुम सबने किया मुझे पता है। सबने। है ना, मैंने जगजीत सिंह से अरिजीत सिंह सब ऐड कर दिया था। जितने सैड सॉन्ग्स उन्होंने 40 साल में बनाए मैंने 4 दिन में सुन लिए थे। और मेरी ना एक ब्रेकअप सैड सॉन्ग्स थ्योरी है। अच्छा क्या? मैं किसी भी आशिक की प्लेलिस्ट देखकर ये बता सकता हूँ कि ब्रेकअप क्यों हुआ। अब जैसे मान लो आशिकी 2 मूवी के गाने ज्यादा हैं, हाँ। इसका मतलब आदतों का इशू था। आपको अपने पार्टनर के दिल में प्यार भी दिख रहा था, हाँ। और लंग्स में टार भी। अगर रांझना मूवी के गाने ज्यादा हैं, इसका मतलब घर वालों का इशू था। हाँ, कि आपके सपने में एक सीन आता था सिंदूर लगने का, हाँ। और दूसरा आता था गोली लगने का। और अगर मान लो तमाशा मूवी के गाने ज्यादा हैं, हाँ। इसका मतलब करियर का इशू था। कि आपको समझ में आ रहा था कि ये बच्चों को प्यार तो दे सकता है, हाँ। पर उनके ट्यूशन की फीस नहीं। और अगर मर्डर मूवी के गाने ज्यादा हैं, देखो, और अगर मर्डर मूवी के गाने ज्यादा हैं, हाँ। तो हर आदमी का अपना अपना शौक होता है। देखो। तो मैंने तब अगला शेर लिखा था कि एक सवाल हर एक दिन हर पल हाँ। दिल पर दस्तक देता है, तुम अरिजीत को सुनते हो तो याद किसे करते हो यार। वाह। वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बाद किसे करते हो यार। बहुत होता है, मुझे ऐसा लगता है कि सर प्यार ना हमारी जिंदगी को आसान बना देता है। हाँ। जैसे एक बार मेरे बुखार हो गया, हाँ। तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया कि मेरे बुखार हो गया, तो उसने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे माथे पर किस की। आए। और कहती अब ठीक हो जाएगा। और मैं भी मान गया। और सर कोइंसिडेंटली मेरा बुखार उस दिन ठीक हो गया। मुझे लगा बुखार ऐसे ही उतरता है। तो एक दिन हमारी क्लास टीचर क्लास में आई और बोली आज मैं नहीं पढ़ाऊंगी। तो हमने पूछा क्यों मैम? कहती मुझे बुखार हो रहा है। अब मैम मैं हमेशा से बहुत ही केयरिंग बच्चा रहा हूँ, तो मुझे लगा मेरी अध्यापिका एक उलझन में है, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। मैं उनके पास पहुंचा, पर इससे पहले कि मैं उनका बुखार उतारता उन्होंने मेरा भूत उतार दिया। तो मैंने तब लिखा था कि फिजा के करके हम जैसे
तिनके अंबर में उड़ते हैं, माथा चूम अब फिक्रों से, आजाद किसे करते हो यार। वो इश्क विश्क जो भी था, मेरे बाद किसे करते हो यार। बहुत अच्छी। और ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है ब्रेकअप के बाद ज्यादा दुख तब लगता है जब आपको पता लगता है कि आपका एक्स अब किसी और के साथ है। तो मैं ना अपने आप को उस लड़के से कंपेयर ही करने लगा था। हाँ, कि जैसे उसकी इंग्लिश अच्छी थी तो मैं भी इंग्लिश मूवीज देखने लग गया। अच्छा। मजा ही बहुत आता जैसे उसकी ना दाढ़ी मूछें अच्छी थी तो फिर मैंने स्केच पेन खरीद लिया, क्योंकि इस बंजर जमीन का कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने तब अगला शेर लिखा था कि आप भगवान से नाराज हो जाते हो ना, कि मौला शायद तुझको भी पहचान नहीं है चेहरों की, शीरीन की मोहब्बत में फरहाद किसे करते हो यार। वो इश्क विश्क जो भी था, मेरे बाद किसे करते हो यार। और ना मैं अपने आप को उससे इस हद तक कंपेयर करने लगा था कि जब मुझे पता लगा कि उसके पापा ने 2 शादी की है, तो मैं अपने पापा के पास गया। मैंने कहा पापा आपकी मदद चाहिए होगी। और पापा गुस्सा ही करने लग गए। फिर एकदम से इमोशनल हो गए और बोलने लगे कि ये आइडिया तेरे पास पहले क्यों नहीं आया। इमोशनल होकर बोलने लगे। तो तब मैंने आखिरी शेर लिखा था कि इश्क की महफिल वालों, तुम भी कुछ बातों का ध्यान रखो। गजलें कौन सुनाता है, इरशाद किसे करते हो यार। वो इश्क विश्क जो भी था, मेरे बाद किसे करते हो यार। बेहद शुक्रिया इतनी तसल्ली से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रजत, तुमने एक नया आयाम जो तय किया है ये कॉमेडी के जरिए, जो पहले नहीं था, एक नई विधा की जो शुरुआत तुमने की, वो बेहद खूबसूरत है। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम्हें मैं फाइनल्स में देखूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। रजत बहुत मजा आया। Thank you. बहुत टैलेंटेड हो आप। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। रजत, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ। लगता है आप बहुत ही बड़े दिल जले हो आप, मतलब। हाँ? जी सर। तो आपको क्या लगता है कि जब बहुत लोगों का ब्रेकअप होता है, हम सबका होता ही है कभी ना कभी जीवन में एक बार, जी। तो ब्रेकअप के बाद ऐसी क्या चीज है जो नहीं करना चाहिए? मेरे को खुशी है कि आपने शादी के बाद ये सवाल पूछा। ये भी अपने आप में अलग इंटरेस्ट है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि सर ब्रेकअप के बाद कुछ भी करो, है ना, रो धो, है ना, खाओ पियो, लेकिन एक चीज जो नहीं करनी चाहिए वो है कि दीवार पर ये मत लिखो कि सोनम बेवफा है। हाँ सर, कुछ लोग ये लिख के चले जाते हैं, बट यही सर मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए, किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। रजत, तुम्हारी उम्र तो ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा होगा, बिकॉज जो मटेरियल तुम हमारे सामने पेश कर रहे हो वो इतना बेहतरीन है, इतना प्यारा है, उसमें दर्द भी है, उसमें इश्क भी है, उसमें खुशबू भी है, उसमें यूथ भी है, उसमें बहुत कुछ है। और ऐसे ही कलाकार की हम खोज में हैं जैसे तुम हो। थैंक यू सो मच। थोड़ा बारीकी से देखो तो उसमें आप भी हो। वाह। रजत, जैसा कि पिछली बार भी हमने कहा था कि आप इंडियाज लाफ्टर चैंपियन के होप हैं और लाफ्टर की टॉप हो। ये अगर स्कूल खोले तो स्टूडेंट्स को हिंदी सीखने में नहीं होगी कोई वरी, लेकिन ह्यूमर के सब्जेक्ट को जरूर करेंगे ये कंपल्सरी। प्लीज वेलकम राकेश अदलखा फ्रॉम पटौदी, हरियाणा।
पहले तो सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। प्रणाम। राजकुमार सर, एक किस्सा है, मैं आपको बताता हूँ। मेरी बहन आपकी बहुत बड़ी फैन है। पता है 3-4 साल पहले सर की एक मूवी देख के उसने आपको इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट किया और आपने उसको थैंक यू भी बोला। आपने तो नॉर्मली बोल दिया, अब वो दिल पे ले गई। वो तब से सपना सजा के बैठ गई कि शादी करूंगी तो राजकुमार से करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। उसने सर पूरा घर में शोर मचा रखा था कि शादी राजकुमार से करूंगी। फिर आपकी मैंने स्त्री मूवी देखी तो मुझे डाउट भी होता इनको तो भूतनी पसंद भी है। ये तो दिक्कत है यार। उसने माना ही नहीं। वो तो तब थोड़ा बहुत मानी जब उसने क्वीन मूवी देखी। ये एंड में मना भी कर सकते हैं और हमारे पास लंदन भेजने का भी पैसा नहीं है। सर जैसे आप भी गुरुग्राम से हैं, मैं भी गुरुग्राम के पास से ही हूँ। गुरुग्राम में लोग देखा एकदम अग्रेसिव हैं, बिल्कुल लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आप गुरुग्राम से मुंबई शिफ्ट हुए तो आपको ये सब अजीब नहीं लगा कि आप किसी एक दिन बिना किसी से लड़े, बिना किसी को मारे पूरा दिन बिता सकते हैं? गुड बात। यहाँ सब प्यार से रह रहे हैं, मुंबई में कोई किसी को नहीं पीट रहा है, वहां सिर्फ लड़ते ही जा रहे हैं। मेरे मोहल्ले में शेखर साहब 2 आदमी इस बात पे लड़े, उस दिन की बहुत दिन से लड़े ही नहीं है। राजकुमार सर, आपकी सारी मूवीज मैंने देखी, सारी बढ़िया मूवी, पर आपने एक बात नोटिस करी कि हर मूवी में आपका जो रिलेशनशिप वाला एंगल है वो सॉर्ट ही नहीं हो पा रहा है। बरेली की बर्फी में कोई और लड़की पटा गया, क्वीन में आपकी शादी टूट गई, स्त्री में लड़की भूतनी निकल गई, आज सामने आने वाली थी वो भी मना कर गई। तो देखिए, इससे सीखने की बात यह है कि हम गुड़गांव वाले जिंदगी में कुछ भी कर लें, कितना भी आगे चला जाए, लड़कियां नहीं पट रही हैं हमसे भाई। और मैं आपको आज आप लोगों को बताऊंगा अपने पेट डॉग के बारे में। अच्छा। जैसे राजकुमार जी, मुझे ना बचपन से कुत्ते पालने का बहुत शौक था मुझे। मैं हमेशा मम्मी को बोला करता था, मम्मी एक कुत्ता अडॉप्ट कर ले, एक कुत्ता अडॉप्ट कर ले। और मम्मी को वही घिसा पिटा जवाब कि तू है तो सही, तू है तो सही, तुझे पाल तो रही हूँ वही। फिर मेरा भाई पैदा हो गया, तो मैंने फिर पूछा, मैंने कहा मम्मी अब कुत्ता अडॉप्ट कर लें? कह रही अब तो सुअर भी आ गया है घर में। अब क्या सारे जानवर मुझसे ही पलवाओगे तुम? पर शेखर सर, अब मुझे लगा कि यार अब जब मैं खुद से केयर कर सकता हूँ तो मैं क्यों ना अडॉप्ट करूं। अच्छा। तो मैं सोचा कौन सा कुत्ता अडॉप्ट किया जाए। मैंने कहा दोस्तों के घर जाके देखता हूँ कौन कौन से होता है। तो मैं एक दोस्त के घर गया, वहां जाके मिला मुझे लैब्राडोर। सबने देखा है लैब्राडोर? वो पुरानी बॉलीवुड मूवी में बिना बात में मर जाया करता था। मैंने कहा ये नहीं लूंगा, मैं लूंगा कोई खूंखार सा कुत्ता, एकदम जिससे सब लोग डरे। फिर मैंने लिया पग। एक तो इसकी शक्ल देखो, ये कुत्ता कम चाइनीज समोसा ज्यादा लगता है। कैसा कुत्ता है यार? इसकी शक्ल देखिए कितना मायूस लगता है शक्ल से, जैसे हर टाइम उदास हो। आप इमेजिन करो, आप किसी के गेट खोला, आपने घर में घुसे और ये सामने दिख गया तो लगता है आज तो इस घर में कोई मौत हुई है पक्का। कोई तो मरा है आज। उसके चेहरे पे सिलवटें रहती हैं। हाँ, और जब मैंने लिया ना तो मुझे बताया गया कि ये थेरेपी डॉग है। मैंने कहा अरे थेरेपी डॉग क्या होता है? बोले इससे ना डिप्रेशन ठीक होता है। मैंने कहा पहले एक बार इसको देखो, ये खुद इतना डिप्रेस्ड है, अगर 5 मिनट आप इसे देख लो तो ब्लेड अपने आप चल के नस की तरफ आता है, मर जा तू यहाँ से, बस हो गया। और कितना जिएगा भाई? बहुत अच्छा। ये बिल्कुल यूजलेस है सर। अगर मान लो आपके घर में चोर आ जाए, आपका कुत्ता मिनिमम से मिनिमम क्या करेगा? भौंक देगा। मेरे घर में चोर आता है, मैं सबसे पहले इसे छुपा लेता हूँ कि तू छुप जा भाई, तुझे ले गए तो घर का जीडीपी बिगड़ जाएगा पूरा, तू बैठ, बहुत मुश्किल से आया तू। कुत्ते से तो लोग डरा करते थे ना, ये इतना डरपोक है, एक दिन इसने शीशे में अपनी शक्ल देख ली, 2 दिन उस कमरे में नहीं घुसाए। पर आपको पता ना, देखो ये कहने की बात है, जब कुत्ता घर में आता है ना, प्यार बहुत हो जाता है उससे। आप एकदम बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह प्यार करते हो। एक बार इसने 2 दिन खाना नहीं खाया, मेरे घर में सबका रो रो के बुरा हाल कि क्या हो गया इसको, क्या हो गया। मैं डॉक्टर के पास ले गया तो उन्होंने पूरा चेकअप अप किया, फिर बोले कि ये इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि इसका चबाने का मन नहीं हो रहा। अब क्या कर सकते हैं सर, बताइए इसका। बोला यार तुम इसको बिल्कुल एक्टिव नहीं रख रहे हो, पार्क में लेके जाओ उसको, सुबह खिलाओ कुदाओ, थोड़ा एक्टिव हो जाएगा, मस्त हो जाएगा बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है। मैं सुबह अगले दिन 5 बजे उठा, हम दोनों पार्क में गए और मेरे पास एक बॉल थी,
मैंने बॉल फेंकी बहुत दूर। मैं बॉल देख रहा हूं, ये भी बॉल देख रहा है। हम दोनों आराम से बॉल देख रहे हैं, पर 5 मिनट बाद मैंने इसको देखा, ये अब तक बॉल देख रहा था। तो मतलब कहीं ना कहीं से ये तो पता है कि हम दोनों में कुत्ता यही है, पर बॉल लेने जाएगा नहीं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस, थैंक यू सो मच। राकेश, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। Thank you ऐसा so लग रहा much. है कि बैठ के अपने ही ड्राइंग रूम में बातचीत चल रही है लोगों से और आप कुछ सुना रहे हैं, हम मजे ले रहे हैं, तो मजा दुगना हो जाता है। और किस कमबख्त ने आपका नाम अदलखा रखा है? आप पूरे के पूरे 1.25 लाख हैं। बहुत फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे भाई घनी कसूती परफॉर्मेंस ही तेरी, मजा आ गया कितनी। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हमारे जहाँ से ये सब बात करें हरियाणा का, हमारा एक अलग ही ह्यूमर है। जैसे एक किसी ने ताऊ को पूछा कि ताऊ एक तकलीफ दे सकता हूँ, ताऊ ने कहा अरे दे के दिखा। तो ये है एक हरियाणा का एक अपना ह्यूमर है। बरखुरदार, तुमने इतना अच्छा बोला है, अरे मैं चाहता हूँ कि तुमसे कहूँ, तुम्हारे कुत्ते से कहना कि मेरा मालिक भी कुछ कम नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लगे रहो। अरे थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत अच्छा। Please put your hands together Thank for you him so much. one more Thank you. time, ladies and gentlemen. गली गली में अब इनके फैंस इन्हें रोक रोक कर गाने लगे हैं, हे हा हा, लेकिन हम तो इनके परफॉर्मेंस से एक्सपेक्ट करते हैं ha ha ha, hi hi hi. So please welcome the comic swagster Apoor Bajpai from Riva, MP. प्रणाम शेखर जी, प्रणाम अर्चना जी, प्रणाम राजकुमार प्रणाम जी। अपूर, प्रणाम। तुम्हारा नाम कितना यूनिक है और तुम्हारे नाम का मतलब उससे भी ज्यादा यूनिक है ना। जी मैम, मेरे नाम का मतलब ही है यूनिक। लेकिन कुछ लोग क्या होता है अपना नाम जस्टिफाई कर लेते हैं, जैसे राजकुमार सर ने अपना नाम जस्टिफाई किया। कैसे? और वो बन गए सुपरस्टार। मेरे हिसाब से हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमसे ज्यादा लाइफ देखी होती है। लेकिन फिर भूतों ने तो डेथ भी देखी होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आपको कोई भूत दिखाई दे, आपको उसके पीछे जाके उसके पैर छूने चाहिए। और उसके पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो पीछे से लतियाते हैं। लोग बोलते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैंने तो कभी नहीं देखा कोई भूत के साथ टेबल पे बैठा हो, बोला तुम समझ नहीं रहे हो, तुमको लात मारेंगे, लात मारा समझ गया हो। तो हम लोग भूतों की बहुत बेइज्जती करते हैं, हम भूतों को स्टीरियोटाइप करते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि सारे भूत एक जैसे होते हैं, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि मैंने अपनी रिसर्च से पता किया है कि भूत 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट टाइप का भूत होता है कॉमन मैन भूत। अच्छा। ये वो भूत है जो गांव में पेड़ पे उल्टा लटका रहता है। कोई सूसू कर दे तो उसके घर चला जाता है। या फिर आर्य कॉलोनी में खड़ा होकर लिफ्ट मांगता है। सेकेंड टाइप के भूत का नाम मैंने रखा है पॉलिटिशियन भूत। तो सबसे पहले ये भूत एक मस्त सी बिल्डिंग आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे शनिवार वाड़ा, भानगढ़ पैलेस, और उसके बाद चेतन जी जैसे हो जाते हैं। ये अंदर बैठ के आवाजें निकालते हैं, जैसे घुंघरू की आवाज, घोड़े की आवाज, बच्चे के रोने की आवाज। बहुत टैलेंटेड हुए तो गाना गा देंगे। इस वजह से ये जगह हॉन्टेड हो जाती है। और ये क्या होता है कि यहाँ पे बाहर गवर्नमेंट बोर्ड लगा देती है कि 6 बजे के बाद एंट्री बंद। मतलब दिन में भूत लोगों के साथ सोशलाइज करता है और रात में बैठ के रियाज करता है। थर्ड टाइप के भूत का नाम मैंने रखा है नादान परिंदा भूत। अच्छा, नादान परिंदा क्योंकि वो घर आ जाता है। और उस घर को हॉन्टेड कर देता है। ये वही भूत है जिस मूवीज बनती हैं, सबसे वीक भूत होता है। ये मूवी के एंड तक मर जाता है। वो लैंडमार्क का काम करता है, तालाब वाला भूत, डाक बंगला वाला भूत।
और भी चीजें हम भूतों के साथ गलत करते हैं, हम भूतों के लिए घटिया घटिया मूवीज बनाते हैं। मतलब सही है। लोग भूत की मूवी देख के इतना हंसने लगे कि बॉलीवुड ने बोला अच्छा तुम्हें हंसी आ रही है, आज से हॉरर कॉमेडी। और जब अच्छी मूवी बनाते भी हैं तो भूत को प्रॉपर फुटेज नहीं देते। धोनी किसकी फिल्म है? धोनी की फिल्म है। बाहुबली किसकी फिल्म है? बाहुबली की फिल्म है। भूत किसकी फिल्म है? विशाल की। वो बेचारा अपनी ही मूवी में गेस्ट अपीयरेंस में है। एंड एवरी हॉरर मूवी हैज द सेम स्टोरी, ठीक है? एक होगा बड़ा सा घर, एंड इट्स ऑलवेज अ बड़ा सा घर, इट कैन नेवर बी अ 1 BHK। अगर कोई मूवी 1 BHK से शुरू हो रही है तो आपको पता होना चाहिए थ्रिलर है, हॉरर मूवी नहीं है। एंड में पता चलेगा एक आदमी था जो भूत बन के लोगों को डरा रहा था। इस घर में एक फैमिली मूव होती है, अत्यंत मूर्ख फैमिली। इतनी मूर्ख फैमिली होती है ये कि ये लोग 1-1.5 करोड़ का घर खरीद लेते हैं, इनको यही नहीं पता होता घर में कौन कौन से कमरे हैं। अंदर जाके बोलेंगे इस दरवाजे के पीछे क्या? अरे बिल्डर से पूछना चाहिए था ना। अब क्या होता है, भूत जो है इन लोगों को डराना शुरू करता है। लेकिन आपने देखा होगा कभी किसी मूवी में कोई भूत किसी को डायरेक्टली नहीं डराता है ना, हमेशा स्टेप्स में डराता है। जैसे पहले दिन हवा चलेगी, दूसरे दिन लाइट फ्लिकर होगी, तीसरे दिन एक ग्लिम्स दिखाएगा, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो डरा पाएगा। बीइंग ए भूत इज लाइक बीइंग ए स्टैंड अप कॉमेडियन। जैसे मुझे इंस्टेंट फीडबैक मिलता है, मैंने आपको जोक सुनाया, आप नहीं हंसे, मुझे पता चल गया मेरा जोक खराब था। भूत ने आपको डराया, आप नहीं डरे, उसको पता चल गया उसका एक्ट खराब था। So, मेरी ओपिनियन में भूत वही करता है जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन करता है। हम वापस जाके 2 तरह की बातें करते हैं, या तो आज किल कर दिया और या तो ऑडियंस डेड थी। हमारे लिए तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। लेकिन थोड़े दिनों में अब क्या होता है, फैमिली परेशान हो जाती है, कहती है इसको भगाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, बहुत हो गया, तो एक भूत भगाने वाला लेके आते हैं। लेकिन अब इनको ये सोचना पड़ता है कि भूत का रिलीजन क्या है। क्योंकि अगर भूत हिंदू है तो उसे क्रॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर भूत क्रिश्चियन है तो उसको ओम से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इंटरेस्टिंगली तीसरे किसी रिलीजन का भूत ही नहीं होता। Thank you guys. That was the end of the movie and end of my set. बहुत अच्छा एक्ट था अपूर्वा। ये एक्टिंग सब्जेक्ट अपने आप में ही बहुत अच्छा है कि जिस तरह की हम हॉरर फिल्में बनाते आ रहे थे, जो आपने हॉरर कॉमेडी की बात की, उसकी शुरुआत हमने स्त्री से की थी। जी सर। कि लोग माइंड ब्लोइंग फिल्म दैट वाज। थैंक यू मैम। लेकिन एक स्त्री ही एक मूवी थी जहाँ भूत को प्रॉपर रिस्पेक्ट मिली। बिल्कुल। स्त्रियों को रिस्पेक्ट मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल। अपूर्व, बट कांग्रेचुलेशंस अपूर्वा, बहुत अच्छा लगा हमें Thank you, आपका thank you. आपका पीस। अपूर्व, देखो तुम्हारा एक्ट इतना अच्छा था कि आपके एक्ट का जो मटेरियल है वो आपके मतलब सोच से थोड़ा सा रिसर्च करता है माइंड की, यार किस तरह की फिल्मों में और कैसे प्रदर्शन किया जाता है भूतों का। तो बहुत ही अच्छा, एक स्वीट सा, बहुत ही एंटरटेनिंग एक्ट आपने हमारे थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अपूर्व, at best I think it was a haunting performance and I hope कि आने वाले दिनों में ये हम लोगों को ये परफॉर्मेंस हॉन्ट करता रहेगा। वेरी वेरी प्लीजिंग, और हम चाहेंगे आपका भी दोबारा रिटर्न हो और हम लोग आप सबों को साथ में फाइनल्स में देख पाए। थैंक यू। आपके भूतों से तो हम डर गए, लेकिन यार एक बात कहना चाहूंगा। जी सर बोलिए। आजकल भूतों से डर नहीं लगता, इंसानों से डर लगता है। Very good performance. I wish you all the best. Thank you sir. Let's hear it for Apurva Bajpai one more time, ladies and gentlemen. आज की सभी परफॉर्मेंसेस ने हमें खूब हंसाया, पर जजेस आपको किसकी परफॉर्मेंस लगी लाफ्टर ब्लास्टर? हमारे हिसाब से नितेश शेट्टी। Rajkumar, thank you so much for joining us. Let's hear it for him one more time, ladies and gentlemen. और इस एपिसोड के बाकी के लाफ्टर सुरमा परफॉर्म करेंगे कल, जिसके बाद जजेस डिसाइड करेंगे इनमें से कौन जाएगा सेमीफाइनल में। देखो, सभी लगे हैं आपको हंसने हंसाने की दौड़ में, लेकिन जीत उसी की होगी जो हमें सबसे
से ज्यादा हंसाएगा. So don't forget to tune in to India's Laughter Champion. Till then, this is me, Rochelle Rao, saying ciao. एक बार आप लोगों को याद होगा कि शेन वॉर्न के सपने में सचिन तेंदुलकर आया करते थे. तो ऐसे एक और इंडियन क्रिकेटर थे जो जहां कहीं भी हैं उनके सपने में अभी भी आती है. यहाँ कहीं भी. अच्छा, शेखर जी का क्या आराम से जैसे राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और चेतेश्वर पुजारा जैसे नहीं 5 दिन वाले टेस्ट के कोई आता है तो धीमे धीमे अपना टॉक. फिर कोई एक अचानक बॉल दिखाई पड़ती तो उसको कलाइयों से धीमे से स्वीप करते हैं. कैसे हो दोस्तों? अच्छा, ये लोग हमारे जो आज के ये खिलाड़ी हैं, ये लोग पिछले मैच में सब सेंचुरी मार करके बैठे हुए हैं, इसलिए आज यहाँ पर हैं. और आपने देखा होगा जो पिछले काफी एपिसोड्स हुए, एक खास चीज जो मैंने ऑब्जर्व की इस शो में कि कई परफॉर्मर्स ने आकर के ये बोला कि आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास. तो मैंने सुना, बर्दाश्त भी किया. और कई बार वो आपसे भी बोलते थे कि आप मिडिल क्लास. ये बोल भी देती है, हाँ मैं भी मिडिल क्लास. कहाँ से लगती मिडिल क्लास ये? अर्चना जी, असली मिडिल क्लास हम लोगों के फैमिली में कुछ 12 लोग थे घर में और दूध आता था आधा लीटर. और मजा आ ले कि दूध वाला उसमें इतना भी पानी मिला दे, घर वाले पटक के उसकी जान ले ले. घर में आधा लीटर दूध आता था, फिर मेरी माता जी 1.5 लीटर पानी अपने हाथ से मिलाती थी और उसी में से थोड़ा सा दूध निकाल के मुझे देती थी, बेटा तुम्हारा एग्जाम में पी लो. अब जैसा दूध पिया है मैंने वैसा रिजल्ट आपके सामने है. हम लोगों के टाइम पे एक साबुन आता था घर पे, बड़ा वाला. उसी को काट के 2 टुकड़े करते थे. फर्स्ट हाफ फर्स्ट मंथ, सेकंड हाफ सेकंड मंथ. अच्छा, साबुन को हम लोग नहाते थे, धोते थे, बाद में एकदम पतला सा हो जाता, हाथ में पकड़ में नहीं आता, तो उसे दीवार में चिपका देते थे. दीवार और फिर इधर उधर से आते थे ना, दीवार में हाथ लगा करके. उस दौर में शादी ब्याह होती थी किसी का, जैसे आजकल हम लोग हनीमून, बड़ी कॉमन सी बात हो गई है. हनीमून के नाम पे हमारे यहाँ होता था एक ऊपर वाला कमरा. मेरी शादी हुई, मुझे ऊपर वाला कमरा. इससे पहले वो कमरा मेरे बड़े भैया का था. मेरे फादर भी ब्याह के उसी कमरे में आए थे. अच्छा, जो फादर होते थे उस वक्त अगर आप देखें, फादर बहुत स्ट्रिक्ट, ज्यादा नहीं बोलते थे वो. एक बार मैं रात में आया लेट, कहीं से बियर पी के आ गया. फादर ने दरवाजा खोला, सिर्फ एक ही बात बोली, बेटा जो तुम करके आ रहे हो ना, हम सब समझ रहे हैं, जाओ. इतना ही बोलते थे. अब शादी के नेक्स्ट डे मैं ऊपर वाले कमरे से नीचे उतर रहा हूँ और सामने पापा. बोल कुछ नहीं रहे. तो चलिए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ और आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं. ठीक है. हम इन्हें कॉमेडी के कानसेन कहते हैं क्योंकि ये जो बारीकी से सुनते हैं वो मजेदार अंदाज में बयान करते हैं. प्लीज वेलकम हनफन मौला अभय शर्मा once again from Varanasi, ladies and gentlemen. क्या बात है. मुझे जो छोड़ के गई वो रोशेली थी ना? हाँ रोशेली थी, मैं नहीं थी, डोंट वरी. वो पीछे बोल रही थी कि मैं जजेस से आपकी कंप्लेंट करूंगी कि ये आंख सेकता है. मैंने कहा अरे जजेस को भी पता है, जो धूप भी दूसरों के भरोसे सेकता है वो आंख क्या सेकेगा. तापसी जी आई हैं, इतनी सुंदर एक्ट्रेस. मिताली जी इतनी बेहतरीन खिलाड़ी. फिल्म आ रही है इनकी. मैडम मैं भी एक बार फिल्म देखने चला गया, उन्होंने मुझे चश्मा पकड़ा दिया, कहते 3D फिल्म है. हमने कहा अरे यार जब LED ही गड़बड़ है. बहुत अच्छे यार.
तो फिल्म 3D हो या 4D क्या फर्क पड़ता है? तो मैंने आने से पहले डायरेक्टर साहब से पूछा कि अगर अर्चना जी मेरे किसी जोक पर ना हंसे तो मैं क्या समझूं? बोले कि बेटा चिल मार के परफॉर्म करो, हो सकता है वो कुछ खाने में बिजी हो। सही है। लेकिन मैंने सुना है कि कुर्सी के साथ साथ पूरा जज खा जाती हैं। इसीलिए शेखर सर बड़ा सावधान रहते हैं, सतर्क। वो जानते हैं हाँ। कि आकाश चोपड़ा बन के रहो तो सहवाग कई गो हार्ट नहीं होता। शेखर जी क्रिकेट की कमेंट्री मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन रेडियो पर बहुत सुनी है और जैसी सुनी वैसे सुना भी सकता हूँ। रेडियो पर सामान्य हिंदी की कमेंट्री। जी 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 सुनाइए। शोएब अख्तर गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। उनका सामना करेंगे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। शोएब अख्तर ने दौड़ना शुरू किया। उनकी ये गेंद तेंदुलकर ने गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ निकाल दिया। मिड विकेट बाउंड्री के बाहर शानदार चौका। शोएब अख्तर जो भी गेंद फेंकते हैं सचिन उसको कहीं ना कहीं निकाल ही देते हैं। और सचिन तो क्या, भारतीय बल्लेबाज इतने सशक्त हैं कि शोएब अख्तर की गेंदों को मिथाली भी निकाल सकती हैं। तो ये अंग्रेजी का कमेंटेटर शेखर सर हिंदी वाले से भी ज्यादा पावरफुल। पूरा जूस वूस पी के, सत्तू वत्तू पी के, शिलाजीत केसर खा के। विराट कोहली will face Malinga. Wow. Here goes Malinga, comes to Kohli. Kohli driven handsomely, no chance for the fielder. The ball crosses over the square leg boundary for 4 runs. Kohli is looking at a very good nick today. Yet to see Malinga balls and Kohli cracks it to the cover. No chance for the fielder. Another boundary, 4 runs. Beautiful timing, beautiful placement, beautiful result. ये इतनी बार ब्यूटीफुल बोलता है कि हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्राउंड में खेल रहे कोहली की बात कर रहा है या क्राउड में बैठी अनुष्का की। लेकिन इसी बीच में श्रोता के साथ भी हादसे हो जाते हैं। अचानक से कमेंट्री आते आते समाचार का टाइम हो जाता है और ये हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे, ये आकाशवाणी है। उधर हवे में गेंद अटकी है, इधर श्रोता की सांस। और उसके बाद हम लोग शेखर जी छटपटा के ट्यून करते हैं तो अलग अलग। जिंग चैंप, द वॉइस ऑफ अमेरिका, विविध भोपाल। बांग्ला पकड़ लिया। परेर बाल्टी। हमरा बोलते बोलते विश्व प्रसिद्ध बॉलर मुरलीधरन दौड़ शुरू कर लाइन। ऐ बेरा बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली डांसिंग डाउन द विकेट ओवर बाउंड्री मारे दिएছিলেন। বল চলে গেল লন্ডন অঞ্চলের সীমানার বাইরে। 6 রান बम बम शिक्षक गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त है আমি বলবো। अच्छा सबसे अजीब इसमें बंगाली में बीच बीच में विज्ञापन भी आ रहे हैं। वो देखिए कैसे। रोज रोज ब्रश के ना करते হবে। যদি না করুন তাহলে হবে কীটাণুদের হামলা। দাঁত হবে কালো ভূত। ডাবর রেড পেস্টের দাঁত के करे झकझके। डाबर रेड पेस्टेड दांतेर सुरक्षा। तो ये रेडियो की कमेंट्री हुई। टीवी के कमेंट्री बिल्कुल अलग होती है। वहां पे देखिए सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने आ रहे हैं तो कैसे क्राउड चीयर करता है सचिन सचिन। देखिए वेरी वेल। अच्छा इसमें इंडिया इंडिया भी चेयर करता है। देखिए कैसे। अच्छा ये जब शॉट्स लगते हैं तो उस समय देखिए कैसे आवाज आती है। Poonam having chat with Mithali. Yet to see what Mithali will do on next delivery. Sensational shot.
The ball will cross over the boundary. 4 runs. और बोल्ड होता है तो देखिए कैसे. Use the child brought into the take, and cameraman is just checking camera in the crowd. Dhanusree's face. Yet to see what Chal will do. And Butler is facing Chal. It's ball in! Beautiful delivery. Ball came back in very strongly. Chal got back to big smile on Dhanusree's face. इसके बाद होता है टाइम प्रेजेंटेशन एरिया का. वहां मिलते हैं रवि शास्त्री. फिर से कमेंट्री बॉक्स में लौट आए हैं. अब देखिए कैसे प्रेजेंटेशन सेरेमनी ले रहे हैं और स्पॉन्सर के नाम कैसे बोल रहे हैं. Ladies and gentlemen, welcome to the presentation party today. First of all, I would like to thank all the sponsors. Dant Shanti Mango Oil, Vimal Underwear and Banyan, Ultra Fit Motorcycle. एक ऐसा ही खिलाड़ी आया जिसे हिंदी और अंग्रेजी के बारे में उतना पता नहीं और वो रवि शास्त्री जी के चंगुल में फंस गया. अब देखिए रवि शास्त्री उसका प्रेजेंटेशन ले रहे हैं. So today I would like to call the man of the match award winner, Mr. Lallu Majhi, to come up, please. Majhi, what was going through your mind when came you out into the center? क्या बोले सर? हमको बुझाया नहीं सर. What do you want to say about this match? अच्छा मैच का सर तो कप्तान जी बोले सर के माझी जी एकदम जाके एकदम कबाड़ दीजिए पूरा. और वो लोग सर गोली लेखा बाल फेंक रहा था. हम भी सर गोला लेखा मारे सर. बाल कान के भीरा साए साए हम भी मारे. छक्का चौका ठाए ठाए एकदम पूरा सर अधबाउर बना दिए. बानर जैसा मुहवा हो गया सर उन लोग का. गांव से पूरा प्रधान जी, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, विधायक जी सबका फोन आ रहा है सर. Okay. Now you will collect 10,000 rupees prize money. कितना बताए सर? 10,000. अच्छा, what will you do of this prize money? सर 5-5 हजार रुपया माई बाप को दे के सर गोड़ लागेंगे सर. आशीर्वाद नहीं. बहुत अच्छा. अगला बार से अंग्रेजी सीख के आया. थैंक यू. Very nice. Thank you everyone. Thank you so much. Hats off. बॉल एकदम बाहर गई है ग्राउंड के. बस बोला मैंने. शॉट्स तो मिसाली जी के थे. अबे तुम मतलब देख नहीं सकते लेकिन तुम्हारा निशाना एकदम मार्क पर लगता है. हाँ मैम हम भी तो सिंगल हैं. और दूसरी चीज की काफ लव भी कोई बुरी चीज नहीं है. काफ लव ये होता है जो अपने से काफी बड़े लोगों के साथ होता है. इसे बछड़े वाला प्यार कहते हैं. जानकारी सारी है. मैं कहना चाहूंगी कि आवाज से लेकर जो अंदाज आपने बयां किया है, इंडिया मतलब आपने एक्चुअली हम सबको यहाँ पर क्रिकेट के स्पेक्टेटर्स बना दिया और हम सब एक्चुअली लग रहा था कि हम इंडिया का मैच देख रहे हैं. आपने एक जो समा बांधा है ना इस मंच पर, वो काबिले तारीफ है और माइंड ब्लोइंग. थैंक यू मैम. अभय, मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि आपने आगे से कमेंट्री के ना जो रिकॉल वैल्यू होती है ना, अगली बार मैं कमेंट्री सुनूंगी सबसे पहले आपका ये एक्ट याद आएगा मुझे. क्रिकेट कमेंट्री की फीलिंग बदल दी है मेरे लिए इसके बाद से. बहुत मजा आया. थैंक यू मैम. थैंक यू. अबे जी एक बात ये कहना है कि आपने वो पोस्ट प्रेजेंटेशन वाला चीज है ना, पहली बार मैं बहुत एंजॉय किया है. थैंक यू. बहुत ही इनोवेटिव था. अब है जिस चीज के बारे में मैं बोलने वाला हूँ वो ये कि पिछले बार जो आपने परफॉर्म किया था तो यू टर्न आउट टू बी वन ऑफ द स्टार परफॉर्मर्स. लेकिन उससे ज्यादा मैं देख रहा हूँ
कि पिछले बार के बनिस्बत आप इस बार जो आए हैं तो थोड़ा सा ज्यादा हीरोनुमा मुझे नजर आ रहे हैं। आपने कुछ बाल कटवा के थोड़ा स्वैग आप में आ गया है। आपका सूट इस वजह से तो नहीं, मितालिया और तापसी आ रही थी, सच सच बताइए। ऑफ कोर्स और तापसी जी तो उम्मीद थी ही, लेकिन मैंने सोचा कि अगर तापसी जी ना करती है तो मैं उनसे शगुन मांग लूंगा। बहुत अच्छा, इस बार भी आपने परफॉर्म किया, आपको शगुन हर तरफ से मिलेगा। और अभय, 5 शब्दों में डिस्क्राइब करना चाहूंगा आपका शो। दमदार, जानदार, शानदार, धुआंधार, लच्छादार और ईमानदार। दैट वाज योर परफॉर्मेंस। दैट्स अ वेरी ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। और सबके आगे सुरेंद्र लगा दो, बनारसी। तापसी जी के बारे में आज क्या खास विशेष कोई टिप्पणी आपकी है? मैम शगुन तो मांग लिए इन्होंने मुझसे। शगुन मांगी ली है। हाँ, वो तो मांग लिया है, लेकिन और आज मुझे पहली बार जिंदगी में खूबसूरती सुनाई दे रही थी। ये वाला कॉम्प्लीमेंट तो आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया। ये मैं याद रखूंगी। मैं और शगुन दोनों बहुत खुश हुए। अब तो कुछ सोचिए, अब तो लग गया ना लड़का अलग है। सोचिए आप। Actually, I know why Abhay is dressed up today and got a haircut and everything. क्योंकि उसको पता है कि रोशेल आने वाला है and he's gonna take him to his seat, है ना? Yes, of course, लेकिन सही वक्त पे तुम नहीं आई। रोशेल, you missed the opportunity। अब आपका मौका चला गया है। अब आप में इंटरेस्ट नहीं है उनको। देखो अबे, अभी तापसी तो आज है, अभी कल तो कल हाँ चली जाएंगी। रोशल रहने वाली है, तो जिसका हाथ पकड़ा है ना एक बार, वही पकड़े, छोड़ो मत उसे। नहीं मैम, मुझे किसी ने बताया कि ये शादीशुदा है। हाँ। पर अब मैं बता दूं कि वो शादीशुदा है, तुम थोड़ी हो। अबे के पास कोई जवाब नहीं है अब। नहीं, मिताली जी अच्छे से जानती हैं कि कई बार कुछ गेंदों को स्टंप को कवर करते हुए जाने देना पड़ता है। On that note, let's hear it for him one more time, ladies and gentlemen, Abhay Sharma. वाइफ को शॉपिंग थेरेपी करा के घर बना ली शांति और हस्बैंड्स को ड्रेसिंग रूम के बाहर चेयर लगाने की आइडिया देकर की है इन्होंने क्रांति। प्लीज वेलकम द रेबेल कॉमिक अंगद सिंह रनियाल फ्रॉम दिल्ली। गुड इवनिंग शेखर जी, गुड इवनिंग अर्चना जी, व्हाट्सअप तापसी। ओह व्हाट्सअप। आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना इनफॉर्मल क्यों है तापसी के साथ, बिकॉज हम कॉलेज में साथ में थे। यस यू नो। और अगर इस बारे में मैंने बोलना शुरू किया तो एक्ट मेरा हो जाएगा, इसलिए तू चालू रख। मैं बोल ही रहा था, माता प्लीज चुप रहिए। देखा, मेरी लाइफ की अचीवमेंट ही है तापसी कि मैं तेरे कॉलेज में था, मतलब उसी पे लोग ताली बजा लेते कि अरे वाह। शेखर जी कॉलेज के बाद ये सक्सेस की तरफ ऐसी दौड़ी है कि अब पिक्चरों में दौड़ ही रही है। रनिंग शादी में भी दौड़ रही थी, मनमर्जिया में विक्की कौशल को दौड़ा रही थी, फिर लूप लपेटा में दौड़ रही थी, रश्मि रॉकेट में दौड़ रही थी। आज तो टिक के बैठेगी ना तू? ये आज भी दौड़ने का इरादा है? डिपेंड करता है तेरा एक्ट कैसा है। ये इसने सीधे मुंह जवाब नहीं देना, दिल्ली वाली जो है। बट हेलो मिताली मैम, इट्स एन ऑनर टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ यू। आपने कभी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बोला है कि द गर्ल्स प्लेड रियली वेल? हमेशा बोला है यार। That's a famous quote. But आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है हम सबके दिल के बहुत करीब है। वो है वजन। क्योंकि मेरा तो कम हो ही नहीं रहा। मैं अभी 87 किलो का हूँ, आज से 10 साल पहले मैं 55 किलो का था। तापसी विटनेस है कॉलेज में मैं कितना पतला होता था। स्कूल में तो मैं इतना पतला था कि लड़कियों से ज्यादा पतला मैं था। कभी अफ्रीका के बच्चों पे प्रोजेक्ट बनाना होता था, दोस्त मेरी फोटो ही डाल देते थे। टीचर भी हंसती थी, वाह वाह क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है। और बचपन में ना सारे कजन्स को एक गाड़ी में ठूसा जाता था, तो एक वो कजन होता था जिसका काम गोदी में बैठना होता था, वो मैं ही था अर्चना जी। मैं 20 साल का था तो भी 14 साल की कजन की गोदी में बैठा हूँ।
वो मुझे आज तक सुनाती, भैया याद है मेरी गोदी में बैठते, मैं कहा दफा हो जाए यहाँ से। मुझे दिल्ली से श्रीनगर ले गए यार, गोदियां एक्सचेंज करवा के। श्रीनगर की ठंड में वो ठिठुर रहे, मैं बैठ के उनको गर्मी दे रहा हूँ। और अर्चना जी ऐसा नहीं है कि मैं कोई डाइट वाइट फॉलो कर रहा था, मैं सब कुछ खा रहा था यार, बियर बिरयानी से लेकर बर्गर पास्ता से लेकर परांठा तक, बट नहीं बढ़ रहा था वजन। फिर जिस दिन शेखर जी मेरी नौकरी लगी, गर्लफ्रेंड ने शादी के लिए हाँ करा, जितना कार्बोहाइड्रेट फैट था सबके सब और इधर आ गया। अब ये मेरी खूबसूरत सी तोंद है, मैं आप सबको दिखाता हूँ। ये मैंने सांस रोकी हुई है। और मुझे अपनी तोंद बहुत पसंद है। ये लोगों को फ्लैट स्टमक चाहिए क्यों होता है? तोंद तो बहुत सही है यार। मैं थकता हूं तो हाथ इसी के ऊपर रख लेता हूँ, बैठता हूं तो मोबाइल फोन यहीं आता है, वो बजता है तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ता, फोन कहाँ गया, फोन कहाँ गया, यहीं है। मैं किसी कमरे में घुसता हूं तो पहले मेरी तोंद घुसती है, फिर मैं घुसता हूँ। लोग शक्ल से ज्यादा मुझे तोंद से पहचान जाते हैं कि अंगद आ गया कमरे में। और अगेन जब आपकी तोंद बजती है ना, लोग मजाक उड़ाना शुरू हो जाते हैं। मेरा दोस्त आया मेरा मजाक उड़ाने के लिए, कह रहा अंगद तेरी तो इतनी तोंद आ गई, तुझे अब अपने पैर नजर नहीं आते होंगे। मैंने कहा मुझे देखने नहीं है रोज उनको। और वैसे ये जोक पैर के बारे में है भी नहीं। और होता क्या है कि जब आपका वेट बढ़ता है ना, तो आपकी शर्ट टाइट होती है, आपकी जीन्स टाइट होती है। मेरी एक दिन सॉक्स टाइट हो गई। साला नहीं, सॉक्स कौन खरीदता है यार जाकर, तो एटलीस्ट वेट को मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा जिम ही ज्वाइन कर लिया। मेरे जैसे मोटे मोटे लोग होंगे, हम सब एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे पतले होने के लिए। जिम में गया, जिम वाली लेडी ने मेरा पूरा नाप तोल लिया, बीएमआई लिया, वेस्ट लिया, चेस्ट लिया, फिर मुझे कह रही बुरा मत मानना बट आप मोटे हो। थैंक यू मैडम। मैंने कहा दे दो 1 महीने की मेंबरशिप। कह रही लेकिन नहीं आप मिनिमम 3 महीने के लो। मैं कहा इतना मोटा भी नहीं हूं प्लीज। उसने बोला 1 महीने की मेंबरशिप 3000 की, 3 महीने की 3500 की। मैं कहा ये कैसी प्राइसिंग स्कीम है यार। इसी के चक्कर में पहले हम लोग मोटे होते हैं, क्योंकि मीडियम प्राइस मिलते हैं 80 के, लार्ज मिलते हैं 90 के। पहले 10-10 रुपए लेके ये मोटा कर रहे हैं, 500 रुपए लेके हमें पतला कर रहे हैं। बट शेखर भाई माहौल जो है वो जिम में तब बनता है जब लड़कियां आती हैं। लड़कियां आती है जिम में, सब पहुंच जाते हैं अपनी। सारे लड़के फिटनेस एक्सपर्ट बन जाते हैं कि हम आपको बताएंगे ग्लूट्स के लिए क्या एक्सरसाइज होती है। उनसे पूछ लो ग्लूट्स है कहां, वो उनको पता नहीं है। और आजकल सारे मॉडर्न जिम्स में उन्होंने एक चीज कर दी है कि जो एक दीवार है उसको पूरा कांच का कर दिया, ताकि बाहर वाले लोग अंदर देख सके और वो मोटिवेट हो सके कि ये भी एक्सरसाइज कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। बट कांच की प्रॉब्लम ये है कि अगर बाहर वाले अंदर देख सकते तो अंदर वाले भी बाहर देख सकते हैं। और मैं बाहर देख देख के मोटिवेट हो रहा हूँ। मैं ट्रेडमिल पे दौड़ रहा हूँ, देख रहा हूँ छोले भटूरे तैयार हो गए। और अर्चना जी मुझे ऐसा लगता है कि 15 साल पहले ना डाइटिंग करना इजी था, क्योंकि तब बाहर से खाना मंगवाना मुश्किल होता था। पहले आपको खाना मंगवाना तो घर वालों को पटाना पड़ता था, कोई सारे मेन्यू तो उनके ड्रॉर में रखे हुए। फिर एक आइटम के लिए तैयार होते थे तो उसी टाइम माँ बोलती थी ये तो मैं घर में बना सकती हूँ। वो बनाती थी तो कोई खा नहीं पाता था उसे। किसी दिन माँ भी मान जाती थी चलो बाहर से खाना मंगवाना, तो रेस्टोरेंट वाले तमीज से बात नहीं करता था, सीधा फोन उड़ा गया, हाँ क्या चाहिए। आधी आइटम नहीं होती उनके पास। चिकन 2 प्याजा नहीं मिल पाएगा, प्याज थोड़ा कम है, एक ही है तो चिकन 1 प्याजा भेज दे भाई। फिर आपने ऑर्डर दे दिया, उसके बाद लड़का पहुंचता ही नहीं आपके घर पे। आधे घंटे के बाद कॉल करो, हाँ लड़का निकल गया। 15 मिनट बाद हाँ लड़का निकल गया। 15 और मिनट बाद हाँ लड़का निकल गया। अरे किधर निकल गया लड़का? हाथ से निकल गया क्या तेरा लड़का? तुम्हारी भूख मर जाती, वो लड़का घर नहीं पहुंच पाता। अब कितना आसान, फोन खोलो ऑर्डर करो। आपके दिमाग में घंटी बजी, यहाँ घर की घंटी बज गई। सुबह के 3 बजे आपको बटर चिकन पास्ता मिल रहा है विद अवाकाडो गुलाब जामुन। हम कहीं भी बना देंगे अर्चना जी, आपको खाना है तो बताओ। जिम कर लिया मैंने, डाइटिंग कर ली, पतला तो मैं किसी से नहीं हो रहा। तो मेरी ऊपर वाले से दरखास्त है कि अगले जन्म मोहे पतला ही रखियो, क्योंकि खुद के तो बस की है नहीं। थैंक यू सो मच।
अंगर एक बात बता मुझे, कॉलेज में तो तेरे मुंह से एक लाइन नहीं मैंने कभी सुनी। हाँ, और ये पता नहीं क्या हो गया उसके बाद बॉम्बे आके ये हुआ है कि ऐसा ह्यूमर आ गया है। अगर ऐसा कॉलेज में होता तो शायद मेरा दोस्त बन सकता था तब। इसीलिए मैंने कोई लाइन बोली ही नहीं कॉलेज में। तू देख, एक बात बता, कॉलेज में तूने कौन सा नाटक कर रहा है? नहीं हाँ, वैसे मैंने हाँ, कुछ भी नहीं करा। आप देखो एक्ट्रेस बन गई, बढ़िया। ये लगता है मुझे हमारे कॉलेज की खूबी है। हाँ, कि बाहर निकल के लोगों का टैलेंट निकलता है। बट शेखर जी, अर्चना जी, मैं एक बार बताऊंगा, बॉलीवुड ने देखा नहीं है, तापसी डांस बहुत बढ़िया करती है। ये कॉलेज ने देखा है। हाँ, कॉलेज के फेस्ट में। और ऐसा नहीं कि एकदम वो पंजाबी वाला एकदम ओवर द टॉप डांस नहीं, एकदम आर्टसी। अच्छा, वो 7 लड़कियां लाइन में सारी फ्लेमिंगो बनी हुई हैं। तो सारे के फ्लेमिंगो खुलते थे बैठकर, फिर ये घूमती थी। हमें समझ में कुछ नहीं आता था, फर्स्ट प्राइज हर बार यही ले जाती। मिताली, आपको अपने खेल में कभी वेट के ऐसे इश्यूज हुए जैसे इनको? मुझे नहीं हुए, लेकिन ऐसे काफी प्लेयर्स थे जिनके पेट ऐसे ही थे। हाँ। तो मैं उनको यही बोलती थी, अच्छा आलू खा के इधर आके ऐसे गिर जाओगे आलू की तरह, थोड़ा फिटनेस करो। तो आप ये बताओ, आप वर्क किए, फिट हुए कि और? देख लो मैम, आपको लग रहा है फिट हूं मैं, तो बताइए। यार एक और बात, जब आप एंट्री मारे ना, आपकी टोन पे ही मेरी नजर गई पहली फर्स्ट एंट्री। ये है ही मेरा सबसे ब्यूटीफुल पार्ट, मैं क्या करूं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो अंगद, हाँ जी, आपने इतनी जर्नी की, फिट रहने के लिए बहुत कुछ किया, तो आपने मोटिवेशन मतलब किससे ली? मतलब अब तो मैं रुक गया हूं ना, तो अब तो मोटिवेशन खत्म हो गई है। अच्छी बात मेरे साथ ये है कि मेरी बीवी पतली नहीं हो रही है। अच्छा, वो पतली होने लग जाएगी तो मेरे पे प्रेशर आ जाएगा। तो वो और मैं साथ में मोटे हो रहे हैं। अच्छा, तो वहां मोटिवेशन का टेंशन ही नहीं है। Let's hear it for him one more time, ladies and gentlemen. Give it up for Angad. इनका दावा है कि जब ये टेरेस पर जाकर अपने बाल सुखाते हैं तो इन्हें देखने के लिए लोग लेते हैं टिकट, लेकिन ये मुड़कर लेते हैं सबकी विकेट। आज अपने कॉमेडी से फिर एक बार हमें क्लीन बोल करने आ रहे हैं रवि गुप्ता फ्रॉम प्रतापगढ़ यूपी। हाय, कैसे हैं आप लोग? हाय रवि। तो ये छोटे मुंह बड़ी बात होगी, पर मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूंगा कि जिंदगी में कभी भी घमंड मत करना। अच्छा, कोई फायदा नहीं, मैंने किया था। 2 साल पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। मैंने बोला भाड़ में जाओ, मुझे नहीं करनी तुम्हारी गुलामी। ऐसे लैपटॉप सरका दिया बॉस के सामने, अब मैं नहीं करूँ तुम्हारी नौकरी। तो बॉस ने बोला लैपटॉप तुम्हारा ही है। बॉस ने बोला आर यू श्योर तुम जॉब छोड़ना चाहते हो? मैंने बोला हाँ। पूरे ऑफिस को प्रमोशन मिल गया और मेरी सैलरी वहीं की वहीं। तो बॉस ने बोला तुमको नहीं निकाल रहा, यही तुम्हारा प्रमोशन। एक तो तुम रूड बहुत ज्यादा, तुम अपने जूनियर से ढंग से बात नहीं करते। मैंने बोला ऐसा तो है नहीं। जूनियर्स हमेशा बोलते हैं हेलो रवि सर, गुड मॉर्निंग रवि सर। मैंने बोला रवि सर क्या होता है? वी आर फ्रेंड्स, वी आर कोलीग्स, हम साथ में काम करते हैं। कॉल मी सर ओनली। उसके बाद मेरी जॉब चली गई। फिर मैं अपना पैशन फॉलो करने लगा, स्टैंड अप कर रहा था, लाइफ बढ़िया चल रही थी, इंडिया घूम रहा था। फिर कोविड आ गया, तो अब मैं वापस उसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। और मैं खुश भी हूँ, क्योंकि पैशन और भूखमरी दोनों अलग चीजें। और आप सबको याद है कि कोविड की फर्स्ट वेव आई थी, हम सबकी हालत खराब थी। मेरी फट गई। मैंने बोला गांव चलते हैं, वहां केसेस कम है। और मैं गांव चला गया और वहां जाके पता चला कि वहां कोरोना है ही नहीं। क्योंकि लोग मान ही नहीं रहे कि ऐसी कोई चीज मार्केट में आई हुई। अर्चना जी, वहां कोई मास्क नहीं लगा रहा। वहां तुम मास्क लगा लोगे, तुमको गिल्ट फील होने में कुछ गलत तो नहीं कर रहा। एक आदमी मास्क लगा के घूम रहा था, मैं उसके पास चला गया। मैंने थैंक यू सो मच, आप काफी जिम्मेदारी वाला काम कर। उसने गन निकाल ली, बोला पैसा निकालो। वहां मास्क सिर्फ डकैत लगा रहे। इसके बाद मैं घर चला गया। मैंने घर पे मम्मी से बोला कि मम्मी देखो ऐसा है कि मैं दिल्ली से आ रहा हूँ और वहां पे केसेस बहुत ज्यादा है, तो प्लीज ना मैं क्वारंटीन रहूंगा 10 दिनों के लिए, तो आप खाना वाना ऐसे नीचे सरका के देना, मेरे पास मत आना। मम्मी बोली ठीक है। 5 मिनट के अंदर मम्मी चाय लगे मेरी छाती पे रख दी।
कि पियो बेटा कुछ नहीं होता। और मैं एक चीज बताऊं, काफी दिनों बाद जब तुम अपने माँ बाप के साथ रहना शुरू करते हो तो कुछ कंसेप्ट तुम्हें क्लियर होते हैं। तुम्हें उनके बारे में, उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ चीजें पता चलने लगती कि इतने भी बढ़िया लोग नहीं हैं। जैसे इतने भी बढ़िया लोग। जैसे मैं बता रहा हूँ, पहले मैं बहुत इज्जत करता था अपने पिताजी की। फिर एक दिन मम्मी ने बोला जाओ पापा को खाना डाल के चले आओ। उनकी बहुत इज्जत करता था मैं। ये हमेशा मुझसे बोलते 50 रुपए का नोट लेके गया था मैं मुंबई और लाखों की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। मैंने बोला ओ, पीछे से मम्मी चिल्ला रही, और जो मेरे बाप से कर्जा लिया था तुमने वो क्यों नहीं बता रहे। और ये दिन दिन भर न्यूज देख रहे। न्यूज वाले उतनी न्यूज नहीं बना पा रहे जितने न्यूज देख रहे। बहुत अच्छे। ये सेम न्यूज अलग अलग चैनल पे देख रहे कि चाइना में फट गया बम चाइना में। और ये हर बार चौंक जा रहे, अरे चाइना बम फट गया। पापा इतना न्यूज देख ले, उनको लगता है इंडिया ने कर लिया है चाइना पे कब्जा। मैंने बोला पापा ये सब फेक न्यूज है, सब फालतू की न्यूज है। बोले तुम चुप रहो, जब टीवी पे एंकर इतना चिल्ला रहा है तो झूठ थोड़ी बोल रहा हो। देखिए ये मेरा पर्सपेक्टिव था शेखर जी पापा को लेके। अब पापा भी मुझे देख ही रहे ना, उनको भी लग रहा है कि इस नल्ले को प्रॉपर्टी देने वाला था मैं। इसको तो कुछ नहीं आता, इसको तो 12 के बाद पहाड़ा नहीं आता। कल दही के साथ मोमोज पेल गया था मेयोनीज समझ के। और देखिए ऐसी बात नहीं अर्चना जी, शेखर जी की मैंने इज्जत कमाई नहीं लाइफ में, बस इन लोगों ने देखी नहीं। हम घर पे ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो हम लाइफ में कभी करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम फंसे हुए। हमारे घर पे पिज्जा बन रहा है और वो पिज्जा इतना घटिया है कि कुत्ता भी नहीं खाएगा। क्योंकि उसमें परसों के परवल के टॉपिंग्स डाल रखे हैं मम्मी ने। हम बस इसलिए खुश है कि बाहर से खरीदते तो 600 का पड़ता। हम घर वाले बैठ के लूडो खेल रहे हैं। मैंने मम्मी की गोटी काट दी, मम्मी ने मेरे को थप्पड़ मार दिया। बोले बड़ों के साथ खेलने की तमीज नहीं तुम्हें। पापा बोले मिल गया प्रसाद। सो थैंक यू सो मच गाइस, यू गाइस आई लव यू। रवि, आपके पूरे खानदान को तो मैं जान गई हूँ अच्छे से। और इतनी आपकी खानदान की कुछ ना कुछ टिप्पणी रहती है हर चीज पे, तो आपकी जो घनी जुल्फे हैं उनके बारे में क्या कहना है उनका? ये तो काफी इसी की वजह से कलेश हो रहा है घर पे। क्योंकि घर पे जो लड़के आ रहे हैं मेरी बहन की शादी के लिए, वो मुझे पसंद करके चले जा रहे हैं। केश पर कलेश। अरे मेरे घर में थी थोड़ी ट्रेजेडी। जैसे जब मेरी बहन की शादी होने वाली थी तो उसका हाथ ज्योतिषी को दिखाया गया, तो ज्योतिषी ने बोला अरे ये तो मांगलिक है, जिससे इसकी शादी होगी वो मर जाएगा। दीदी थोड़ी खुश हुई थी उस टाइम, पर मम्मी को दामाद जिंदा चाहिए था। उन्होंने बोला कोई तो सोल्यूशन है। बोला हाँ इसकी शादी पेड़ से करवा दो सब सही हो जाएगा। अब उसकी शादी पेड़ से करवा रहे हैं। अगले दिन आंधी आई, पेड़ ही उखड़ गया। रवि जी, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है ना पैंडेमिक में आपके पेरेंट्स के साथ, सिमिलर एक्सपीरियंस मेरा भी रहा है। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड। और क्या क्या दिक्कतें हुई है? बहुत सारी दिक्कतें हुई। मैं 18 बार अपने घर पे दीदी की शादी की कैसेट देख रहा हूँ। हाँ, और जैसे ही विदाई का सीन आ रहा मम्मी रोने लग रही कि हमारी लड़की छोड़ के चली गई। मैंने बोला कुछ छोड़ के नहीं गई तुम्हारी लड़की, ये बगल बैठ के कढ़ाई चाट रही। ये अपने पति को पीट के आई, वापस नहीं लेके जा रहे ससुराल वाले। रवि, तुम्हारे अपनी फैमिली के साथ जो सार्केज्म के साथ सटायर, वो सब चीजें जो कॉमेडियन को बहुत बारीकी से, बहुत फाइन ट्यूनिंग के साथ करनी चाहिए, वो सारे आपने किए हैं। आई लव द प्योरिटी ऑफ योर एक्ट। इट वाज रियली ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा, लेकिन कमाल की चीज ये है कि जैसा कि बताया कि मांगलिक तो पेड़ के साथ शादी, पेड़ जीजा हो गया इनके,
जीजा जी। जीजा जी कौन से फल दे रहे थे? जीजा बाल कलाकार पूरी तरीके से कर मजा आया, शानदार। हाँ। थैंक यू थैंक यू Thank you so much. Let's give it up for him one more time, ladies and gentlemen. चौल की इनकी बातें सुनकर आप हुए थे लोटपोट, लेकिन केटी के लाफ्टर की पेटी में बाकी है और भी लाफ्टर के विस्फोट। प्लीज वेलकम कॉमेडी का तूफान मतलब केटी भाई फ्रॉम मुंबई। शेखर जी, हमारे हिंदुस्तान में मोबाइल जब से आया है हर लोग बिजी हो गए। मोबाइल तलक तो ठीक था, लेकिन उसमें एक चीज ऐड करके कंपनी वाले ने लोगों को और बिजी कर दिया, वो है चैटिंग। हर आदमी हर जगह पे चैटिंग कर रहा है, ट्रेन में, बस में, घर में, हर जगह पे। कुछ लोगों को तो मैंने रास्ते पे देखा ऐसे चैटिंग करते हुए, ऐसा लग रहा था कि मोबाइल में से फाइटिंग कर रहा है। घर वाले अगल बगल से जा रहे, घर वाले के ऊपर भी ध्यान नहीं। ए बेटा हट। अच्छा, जब से मोबाइल आया लोग झूठे हो गए, उतरेंगे घाट के ऊपर बोलेंगे वीटी। नहीं 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 नहीं, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अरे वीटी स्टेशन में बाहर खड़ा है भाई। बगल से जाने वाला आदमी टेंशन में, मैं गलती से वीटी तो नहीं उतरा। वो एक बार जाके कंफर्म भी करता है बोर्ड पे। भाई साहब, ओ भाई साहब, हाँ 1 मिनट रुक। क्या है? नहीं नहीं, ये घाटकोपर है। अच्छा, इसको 10,000 रुपए देने का, देता है क्या? नहीं, ओ घाटकोपर ओ। ये मोबाइल आया जब से लोग ऐसे हो गए। शादी, शेखर जी, शादी में हर बंदा बिजी रहता, हर बंदा। कुछ दिन पहले मेरे दोस्त के शादी में मैं गया था, एक रूम में देखा दुल्हन की माँ दुल्हन को समझा रही है। इधर जैसा करती थी ना, सुबह में तेरे भाई के मुंह पे पानी थूक के उठाती थी, उधर वैसे देवर को मत उठा। इधर जैसा तेरा बाप को स्त्री का चटका दे के उठाती थी ना, उधर तेरे ससुरे को मत उठा। इधर जैसा आने जाने वाले छोकरे लोग को देखती ना, उधर वैसा मत देख। एक करके दे रहे ना, उसको ही देख। दूसरे रूम में बुआ नाराज हो गए, कंप्लेंट कर रही है। ऐसा किधर होता है क्या? ऐसा किधर का सिस्टम है क्या? ओ बुआ, क्या हुआ? ये जो दुल्हन है ना, इसका बाप मेरा भाई है, मेरे को एक कपड़े का टुकड़ा भी नहीं दिया। अरे अंकल तो बोल रहा था 1,000 रुपए का साड़ी लेके दिया मेरे बहन को। दिया ना, मैं किधर नहीं बोलती, लेकिन बुलोज नहीं दिया ना। बुलोज नहीं दिया। अब इसने आधा कपड़ा दिया ना, मैं आशीर्वाद भी आधा ही देगी। आधा आशीर्वाद कैसा रहता है? ऐसे नहीं देगी, ऐसे ही देगी मैं। 2 लोगों को मैंने देखा हॉल के बाहर खड़े रह के बात कर रहे थे। ए गोटिया, ए गोटिया, क्या है भाई? एक काम कर, फटाफट जा, खाना तैयार है के देख क्या। अब बंदा सलाद देख के आके बोलता है, भाई नहीं भाई, अपने को नहीं जमने वाला है। अरे क्या हुआ? वो तो बोले नहीं भाई, अपन तो घर पे जाके खाने वाले। अरे क्या हुआ? वो तो बोले भाई आप भी सब्जी काट के रखे ले। अच्छा, इसमें कुछ लेडीज लोग दुल्हन को देख के बात करते शादी में। कितनी सुंदर है ना दुल्हन, ये 6 महीने से ज्यादा टिकेगी ही नहीं। क्यों, तेरे को कैसा मालूम? मैं खुद भी नहीं टिकी थी ना। एक बंदा इतना एक्साइटेड होके आता है, ऐसा लगता है दूल्हे से ज्यादा इसको खुशी हो गई है। भाभी, पिंट्या, अभी अपने एरिया में है ना, अपन मजा करेंगे। ये कुछ नहीं है भाई, जब भी तुमको कुछ लगा ना, पिंट्या। कभी तुमको सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में भी कुछ लगा ना, पिंट्या। कभी इसने तुमको टच भी किया? पिंट्या। अब डांस जैसा शुरू होता है, दूल्हे के दोस्त लोग बिना बोले शुरू हो जाते हैं डांस के लिए।
दूल्हा आता है, दोस्त लोग को बोलते हैं साइड में रहता है, ये दीपक नाचने देना यार, तेरे ही शादी। अरे अंकल लोग को नाचने का यार, अब अंकल लोग कभी नहीं नाचने वाले, उनको दूल्हा बोल रहा और वो नाच रहे। दूल्हा पूछते हैं ये कौन सा डांस है? ये मेरे घर के हिसाब से नाचते हैं मैं। घर के हिसाब से मतलब 1 BHK में रहता ना मैं। अब एक अंकल के बारे में पता चला दूल्हे को कि अपने जवानी में ये अंकल ब्रेक डांस करते थे। उनको बोले वो अंकल नाचो, नहीं बेटा बच्चे लोग क्या बच्चे लोग नाचो, थोड़ा नाचेगा। अचानक में बीच में रुक जाते हैं अंकल। अरे अंकल ना जाने, नहीं बेटा बस, अरे नाचो ना अंकल, अरे नस पे नस चढ़ गए बस ना। अब एक बंदा नीचे गिर के ऐसा नाच रहा है, अब उसको देखने वाले लोग एक्सप्रेशन, और वो गरीब लगा हुआ है। केटी, क्या एनर्जी थी तुम्हारी परफॉर्मेंस में यार, बहुत बढ़िया। और जो तुम्हारा फ्लेवर है वो बहुत ही यूनिक है, बम्बैया फ्लेवर। केटी कमेंडेबल, बहुत अच्छा। लास्ट पिछली दफा भी जो आपने किया था, बहुत एनर्जी, बहुत ऊर्जा थी, ग्रास रूट ह्यूमर। और वहाँ बिल्कुल आप उंगली रखते हैं जहाँ से ह्यूमर पैदा होता है, जहाँ से आम जनता जो है 90% जनता हिंदुस्तान की जहाँ से जुड़ी हुई है, उस चीज को आप बाहर लेके आते हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इट्स आई थिंक लास्ट टाइम भी आपने हम लोगों को बड़ा जबरदस्त एंटरटेन किया था। इस टाइम इट वाज वेरी 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 एंटरटेनिंग, वेरी नाइस। जो आप डिफरेंट स्टाइल के डांस दिखाए ना, एक ऐसा भी स्टाइल है जो डांस करते ना सबको स्टेज से बाहर कर देते हैं। जिनके हाथ लंबे होते हैं, पैर लंबे होते हैं ना, उनको स्पेस चाहिए होता है ना, क्योंकि वो चीज मैंने अपने टीम में देखा है। जब भी डांस करते हैं ना लड़के, एक ऐसा जरूर होता है कैरेक्टर जो हर किसी को बाहर कर देता है स्टेज से। वो 3 BHK वाला लग रहा है मुझे। हाँ, 3 BHK डांस पूरा मतलब फ्लोर ऑक्यूपाई कर लेते हैं। पूरा फ्लोर ऑक्यूपाई, बट आई रियली एंजॉयड इट। थैंक यू। जहाँ से शुरुआत किया था केटी ने, कहाँ से, मोबाइल से कुछ। मोबाइल का ऑब्जर्वेशन इन्होंने बताया कि मोबाइल जब से आया है तब से लोग झूठ बोलने लगे ज्यादा। अच्छा, सबसे ज्यादा ये मोबाइल का जो तरह तरह की इतनी सारी चीजें हैं, इसका इस्तेमाल असली सही जो है ना, वो आजकल के यूथ, नए लड़के जो है ना, 16, 17, 18, 20, 22 वाले, ये बड़े अच्छी चीज है। किसी लड़की का नंबर मिल गया, ऐसा कोड वर्ड पे फीड कर लेते हैं, किसी के बाप भी पता नहीं लगा सकता, और फिर लगे रहते हैं उसके साथ। हाँ अच्छा, सुनो, खाना खाया, खाना खाया। अच्छा, घंटों लगे रहते हैं। अच्छा, जब से ये सब चेंज हुआ है ना, तो लोगों ने छोना, बाबू, जानू, है ना, ये सब नाम रखना शुरू किया है। तो हर लड़की को एक्साइटमेंट होता है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरा क्या नाम रखा हुआ है। तो एक दिन लड़की को मौका मिल गया, उसने निकाला मोबाइल के, मैं चेक करती हूँ मेरा क्या नाम है इसमें। लड़की ने पूरे कॉन्टेक्ट लिस्ट खत्म हो गई, बिलर मेरा नाम तो है ही नहीं इसमें। फिर उसने अपने नंबर से डायल किया कि अब तो निकल के आएगा। अपना नाम देख करके अर्चना जी, लड़की बेहोश हो गई। क्यों, क्या था? उसमें लिखा था जुगाड़ नंबर 5। शेखर का फोन था। तो शेखर का फोन तुम्हें कहाँ से मिला? शेखर का फोन। लेकिन मतलब की बात, मतलब सोचिए, अब लड़का तो टेंशन में आ गया यार, मेरी तो पोल खुल गई। फिर लड़के ने सोचा एक दिन मैं भी इसका मोबाइल निकालता हूँ। अच्छा। और मैं चेक करता हूँ मेरा क्या नाम लिखा है। और लड़का अपना नाम देख करके कॉमा में चला गया। क्या नाम था? उसमें लिखा था मोबाइल रिचार्ज कराने वाले भैया। वो अर्चना का
अरे भैया Let's give it up for Katie one more time, ladies and gentlemen. May I please ask the 4 contestants from the previous episode to join us on the stage. Give it up for this week's quarterfinalists, ladies and gentlemen. पहला तो इस हफ्ते में 2 लोगों ने सेंचुरी मारी. So please put your hands together for Rajat Sood and Nitesh Sethi. The next person who is going into the semi-final is Abhay Sharma. और इनके साथ एक और कंटेस्टेंट आगे जाने वाले हैं. Please put your hands together, ladies and gentlemen, for Ravi Gupta. एक बार फिर से तालियां हमारे 4 सेमीफाइनलिस्ट को. तापसी के लिए एक शेर मैं कहना चाहता हूँ. कब से रोके बैठे हो? जी बहुत वक्त हो गया सर. सर मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ लोग इतने खूबसूरत होते हैं कि आपको लगता है यार काश ये कोई अपना होता. हो सकता है इस शेर के बाद हो जाए. तो मैंने एक शेर लिखा था मैम आप पर. जी इरशाद. कि मोहब्बत की हथेली पर जुनू का जाम रख दूंगा. कि मोहब्बत की हथेली पर जुनू का जाम रख दूंगा. अगर बेटी हुई मेरी तुम्हारा नाम रख दूंगा. यार ये सही में बताओ, ये मेरे लिए ही बोल रहे हो या यहाँ मेरी जगह कोई और गेस्ट आई होती यहाँ पे तो उसके लिए भी बोल देते. अब सच तो तुम्हें पता ही है. मेरा तो एपिसोड भी दूसरा था. All right. So first of all, I would like to say a big thank you to our wonderful guests. Thank you so much for joining us, and all the best for your film. I'm sure it's going to be a huge hit, right? Yes. Thank you so much. And Mithali, thank you so much for your contribution to the world of sport as well. Thank you so much. I had a wonderful time on the show. Guys, just so you know, she's considered one of the highest record takers in women's cricket. So give it up for her in the world. तो अभी तो क्वार्टर फाइनल के और भी दावेदार बाकी है. The laughter just does not stop on this show. So keep on watching India's Laughter Champion. And this is me, your host, Rochelle Rao, saying ciao.